उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वह सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन करके पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के बाद वह प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे। वह प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीर्थंकरी में प्रबुद्धजन सम्मेलन से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने ब्रजवासियों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताते चलें कि भाजपा ने यहां से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन सीटों पर प्रचार के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यूपी में प्रचार करेंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होगा। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद पीलीभीत सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके साथ ही अन्य विधायक व गन्ना मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले जितिन प्रसाद ने शहर में मां यशवंतरी देवी के दरबार में माथा टेका। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नामांकन के लिए निकले। नामांकन के बाद मंदिर परिसर में ही एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। भाजपा ने रंगोत्सव से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुनावी रंग को और चटक कर दिया था। पीलीभीत लोकसभा सीट पर बुधवार को नामांकन दाखिल करने का समय समाप्त होने के साथ ही मेनका वरुण का पीलीभीत सीट से नाता टूट गया। 35 वर्ष पुराने रिश्ते में कभी मेनका तो कभी वरुण जिले के लोगों से जुड़े रहे। लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले से ही वरुण गांधी का टिकट कटने की चर्चाएं होने लगी थीं। कयास भी यह भी लगाया जा रहा था कि वरुण पीलीभीत से निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन के अंतिम समय तक वरुण की दावेदारी की चर्चाएं होती रहीं। समय समाप्त होते ही कयास और चर्चाएं भी समाप्त हो गयी। बरेली में डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बुधवार को चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र बरेली की विधानसभा नवाबगंज का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम मैस्कॉट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज में सिक्योरिटी फोर्स ठहरने की दृष्टि से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सभी व्यवस्थाएं उचित पाई गयी। निर्देश दिए गए कि यहाँ पर कॉलेज कैंपस में किसी भी पार्टी का बैनर, पोस्टर आदि लगा हुआ नहीं होना चाहिए। पीलीभीत में बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर ग्रामीण राजकीय इंटर कॉलेज में मानव श्रृंखला बनाकर मतदान को जागरूक किया गया। लोकतंत्र के महापर्व 19 अप्रैल को 100% मतदान करने के उद्देश्य से जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश कुमार चौधरी एवं जनपदीय स्वीप कोऑर्डिनेटर शिक्षक इंतजार खान के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मतदाताओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान करने की शपथ ली गयी। शाहजहांपुर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। रास्ते के विवाद में मंगलवार शाम करीब 7 बजे कांट थाना क्षेत्र के गांव लालपुर में अरविंद के पुत्र अनुराग की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरसी मिशन थाने में तैनात छात्र के होमगार्ड ताऊ महेश पाल, उनका पुत्र विपिन समेत दूसरे पक्ष को मिलाकर 5 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। नीरज और महेश पाल के बीच मकान के बगल के रास्ते से गुजरने को लेकर विवाद चल रहा है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में होली पर शाम आपस में हुए मामूली विवाद में युवक ने दोस्त को गोली मार दी। गोली दोस्त के सीने में लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उज्जवल ग्राम मिर्जापुर सुनौरा की प्रधान रेखा वाजपेयी का इकलौता पुत्र था। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम हाउस पर भाजपा नेता भी पहुंचे। मोहल्ला राजगढ़ निवासी उज्जवल उर्फ सागर वाजपेयी और अभिषेक शुक्ला आपस में अच्छे दोस्त थे। सोमवार की शाम दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान गुस्साए अभिषेक ने उज्जवल को तमंचे से गोली मार दी। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी पर अब शिकायत के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर कोई भी व्यक्ति सीधे शिकायत कर सकता है। कोई प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आम नागरिक भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। शिकायत के 100 मिनट के भीतर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा।
यूपी के बरेली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा को राहत नहीं मिली है। तौकीर रजा को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। हाई कोर्ट के आदेश पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई, जहाँ से कोर्ट ने अर्जी लेने से इनकार कर दिया। दरअसल तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार NBW जारी हो चुका है। तौकीर रजा को 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन तौकीर रजा आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।